नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के 8 प्रकार के जो नियम हैं उन नियमों की जानकारी आपको बताने वाला है। दोस्तों, अगर कोई भी उम्मीदवार इन 8 नियमों का पालन नहीं करता है या फिर 8 नियम में से किसी भी एक नियम का पालन नहीं करता है तो उसका नाम है वो तत्कालिक निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, तो इन 8 नियमों को आपको ध्यान रखना है कि इन 8 नियमों का आप पालन करने चाहिए। साथ ही इन 8 नियमों में किसी भी एक नियम का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो उसको सही तरीके से उसका निवारण करना चाहिए। दोस्तों, उससे इस वीडियो के माध्यम से आपको इस नियम बताने से पहले दोस्तों आपको जानकारी बता दूं कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ग्राम पंचायत जुड़ी जितने भी नियम हैं, ग्राम पंचायत चुनाव जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। अब बात करते हैं पहले नियम की। जो पहला जो नियम है वो सबसे सामान्य नियम है। आप जिस भी ग्राम पंचायत से प्रधानी चुनाव या फिर जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ना चाहते हो या फिर बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हो या फिर ग्राम पंचायत जुड़ा कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपका उस ग्राम पंचायत की जो वोटर लिस्ट होती है उसमें आपका नाम होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि जो वोटर लिस्ट या आप कह सकते हो मतदाता जो सूची होती है उसमें आपका नाम होना ज़रूरी है। अगर आपका नाम नहीं है तो आप यूपी ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर ग्राम पंचायत का चुनाव या फिर प्रधानी जो चुनाव है वो आप नहीं लड़ सकते। दोस्तों, अब आप करते हैं दूसरे नियम का। बीडीसी के किसी भी विकास खंड से किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति जो है बीडीसी का किसी भी विकास खंड से कोई भी व्यक्ति किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी ग्राम पंचायत का मूल निवासी हो। किंतु जिस बीडीसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र का एक प्रस्तावक का नाम संबंधित बीडीसी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ये सरकारी नियम के हिसाब से है, तो आपको पूरी में सामान्य तरीके से आपसे समझाऊं। अगर आप किसी भी बीडीसी से क्षेत्र से संबंध रखते हो, आप किसी भी बीडीसी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ सकते हो। दोस्तों, पर एक जो जिस बीडीसी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हो उस बीडीसी क्षेत्र का एक मूल निवासी होना चाहिए जो आपको प्रस्तावक रूप में होना चाहिए और वो कहेगा कि मैं इस व्यक्ति को मेरे ग्राम पंचायत की बीडीसी क्षेत्र से मैं चुनाव लड़वाना चाहता हूं, तो वो हस्ताक्षर करेगा। यही ये नियम बताता है। दोस्तों, तभी आप उस बीडीसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। जिला पंचायत सदस्य के लिए कोई भी व्यक्ति जिले के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, किंतु उसके लिए उस ग्राम पंचायत का एक प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है। यानी कि एक प्रस्तावक जो पहले नियम था वही सेकंड नियम या थर्ड नियम जो है वो लागू हो रहा है। यानी कि तीसरा नियम है वही दूसरा नियम है, दोनों में अलग अलग नियम में थोड़ा फेर बदलाव है, तो वो आपको आने वाले वीडियो के अंदर आपको जानकारी बता देंगे। दोस्तों, तो ये आप जो प्रधानी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। दोस्तों, ये नियम सभी उम्मीदवारों जैसे सरपंच, ग्राम पंचायत मेंबर, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य आदि सभी चुनाव हेतु शपथ पत्र भरना होगा, जिसमें संपत्ति का विवरण, न्यायालय में होने वाले वाद विवाद, मुकदमों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। अगर इन सभी में से किसी भी अंदर कानूनी कार्रवाई पाई गई तो उसी समय उम्मीदवार का नाम रद्द हो जाएगा या फिर निरस्त हो जाएगा। यानी कि अगर आप जो भी चुनाव लड़ना चाहते हो, चाहे वो बीडीसी का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का कोई भी चुनाव हो, तो वो चुनाव लड़ने से पहले आपको न्यायालय के वाद विवाद जुड़ी जो भी जानकारियां हैं जो एक कॉलम होगा वहां पर आपको भरना होगा। अगर वो जानकारी अगर आप गलत भरते हो तो आपका जो नामांकन जो होता है वो तत्कालिक निरस्त कर दिया जाएगा या फिर आपकी शिकायत के द्वारा भी आपका नामांकन निरस्त हो सकता है। दोस्तों, तो ये भी जानकारी आपको सही तरीके से ही भरनी है। अगर आपको कोई वाद विवाद चल रहा है तो आपको भरना है, वाद विवाद से आपका नामांकन निरस्त नहीं होगा, बस आपको सही जानकारी भरनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें नियम का। निचली अदालत में सजा याफ्त व्यक्ति, सजा काटने वाला व्यक्ति यानी कि सजा काटने वाला व्यक्ति चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता, यानी कि चुनाव नहीं लड़ सकता है, परंतु उसने अगर ऊपरी अदालत यानी कि कोर्ट में अपनी मासूमियत की अपील कर रखी हो तो वो चुनाव लड़ सकता है। यानी कि जो ऊपरी अदालत होती है वहाँ पर उसने अपनी मासूमियत यानी कि मैं बेगुनाह हूँ उसकी अपील दे रखी है, वहाँ पर उसकी मंजूरी हो चुकी है, तो वो यूपी ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो लड़ सकता है। दोस्तों, तो अगर आप यूपी ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हो तो अगर आप किसी भी अदालत में सजा प्राप्त हो तो भी आप चुनाव लड़ सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं 6वें नियम की। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार का ग्राम पंचायत का किसी भी प्रकार का जो कर होता है वो बकाया नहीं होना चाहिए।
नहीं तो वो उस उम्मीदवार का जो नाम है वो निरस्त हो जाएगा या फिर उस उम्मीदवार का नाम ही नहीं आएगा उम्मीदवारी लिस्ट के अंदर। यानी कि अगर आप आपके ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम पंचायत का जो कर होता है, आप सभी को पता है ग्राम पंचायत के अंदर भी कर लिया जाता है, चाहे वो जमीन कर हो, चाहे वो कृषि कर हो, या फिर ग्राम पंचायत का किसी भी प्रकार का कर हो। तो अगर वो बकाया है तो आप यूपी ग्राम पंचायत के अंदर जो चुनाव होता है, ग्राम प्रधानी चुनाव होता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं दोस्तों। तो वो भी आपको पूरी तरीके से कर बकाया है या नहीं वो भी देख लेना है दोस्तों। अब बात करते हैं 7वें नियम की। प्रस्तावक यानी कि ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच, जिला ग्राम पंचायत सदस्य आदि के हस्ताक्षर जो होते हैं, प्रस्तावक के साथ जो उम्मीदवार हैं उसके भी हस्ताक्षर अगर फर्जी पाए जाते हैं तो उस जो व्यक्ति है, जो उम्मीदवार है, उसका नाम हम जो है वो तत्कालिक निरस्त कर दिया जाएगा या फिर निरस्त माना जाएगा। उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी उस उम्मीदवार के खिलाफ या फिर उस प्रस्तावक के खिलाफ। तो आपको जो हस्ताक्षर कर रहे हो, आप जो जानकारी भर रहे हो, वो सही तरीके से आपको भरनी है और उसमें किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है दोस्तों। आपको जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है वो भी आने वाले वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं, और उस वीडियो को मिस नहीं करें इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर करना है, आने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भी ये वीडियो मिल सके दोस्तों। अब बात करते हैं 8वें नियम की। शपथ पत्र में दी गई उम्मीदवार द्वारा किसी भी जानकारी का फर्जी पाए जाने या पात्र उसका नामांकन रद्द माना जाएगा, यानी कि निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो शपथ पत्र में जो जानकारी दी जाती है, शपथ पत्र यानी कि उम्मीदवार द्वारा, प्रस्तावक द्वारा या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, वो जानकारी अगर गलत पाई जाती है दोस्तों तो उसका जो नामांकन है वो तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही तत्कालिक निरस्त करने के साथ साथ उसके नामांकन के साथ उसको चुनाव से निरस्त करने के बाद उसका जो वोटर ID कार्ड होता है उसको भी निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसमें चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। तो ये बड़ा नियम जो है वो यूपी ग्राम पंचायत के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर ये नियम लागू होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो कि कहने का मतलब ग्राम पंचायत चुनाव में जो आप नामांकन कर रहे हो तो नामांकन भरने से पहले आपको एक जानकारी बता दूं दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी और सबसे ज़्यादा जो भूल करते हैं हमें प्रधानी उम्मीदवार या फिर अन्य जो उम्मीदवार हैं वो करते हैं शौचालय ना बनाकर। यानी कि अगर आपका शौचालय नहीं बना हुआ है दोस्तों तो आपको अपने ग्राम पंचायत के अंदर चुनाव का नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले ही अपना शौचालय बना लेना है। वो भी चलित शौचालय के लिए भी आवेदन मांगे जाएंगे तो वो भी आपको सही तरीके से बता देना है। आने वाले वीडियो के अंदर दोस्तों आपको कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स को लेकर वीडियो बनाने वाले हैं कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या बनाने हैं और आरक्षण लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी उसको भी लेकर आने वाले वीडियो के अंदर जानकारी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को भी आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जानकारी बता दूं, यूपी ग्राम पंचायत जुड़ी कोई भी आपको डाउट है, कोई भी ऐसा कारण है जो आपको परेशान कर रहा है तो हमें नीचे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है वो हम पूर्ण तरीके से क्लियर कर सकूं और सही जानकारी आपको दे सकूं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।